नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं महम के अंदर हूं और महम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो वर्तमान में गौ माता के प्रति समर्पित हैं। भाई मेसा सीसर, जो जिला अध्यक्ष गौ भक्त गौरक्षा दल से हैं, हरियाणा से। उनसे बात करेंगे। राम राम भाई मेसा। राम राम भाई। जय गौ माता, जय गोपाल भाई। आपके सारे दर्शकों ने भाई मेरी हाथ जोड़कर राम राम भाई। भाई मैं तो ये समझता हूँ दर्शक साथियों कि आज तक देखते आए हैं कि हर आदमी गौ माता के प्रति नकारात्मक होता जा रहा है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो गौ भक्ति में, गौ की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। और जहाँ कहीं भी गौ माता पीड़ित दिखाई देती है या फिर कहीं और दिक्कत में होती है, उसके प्रति अपना पूरा निष्ठा और लगन के साथ उसकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार सेवा करने में भाई मेसासी सर लगे हुए हैं। भाई रमेश, गांव बता दे अपना। भाई मेरा गांव है सीसर खास, मैम के पास। सीसर खास गांव है भाई का। भाई अगर किसी भाई को भी अगर कहीं ये दिखाई दे अपने इलाके में कि गौ माता कहीं पीड़ित है, उसके बारे में अगर आपको कोई सूचना देनी हो तो मेसा सबसे पहले अपना नंबर बता भाई। भाई मेरा नंबर है 95 41 41 41 19। मिल गया भाई नंबर आपको। तो इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा रमेश भाई, ये जो गौ सेवा का शौक है ये आपको कब से हुआ? भाई ये गौ सेवा का शौक नहीं, बस मेरे घर वाले हैं वो भी धार्मिक किस्म के हैं। जो माँ बाबू हैं वो भी, भाई भी, अपनी बाण भी, भाई सारे बिल्कुल धार्मिक। ना पान कदे जात पात देखी भाई अपने घर में भी, और ना कदे भी कोई दुखी आदमी पशु कुछ भी नहीं देखा जाता। ठीक है, कुछ तो भी अपने घर क्या के मारे विचार मिल रहे हैं भाई, जिसे उनके लक्षण थे वो लक्षण मारे हो गए। ठीक है, फिर 2-3 साल तक भाई ज़्यादातर तो जो लॉकडाउन लग गया था कोरोना में, उस टाइम तब तो बहुत ज़्यादा। और एक भाई है, सारंग भाई है, निंदानत है। कुछ मेरे कोई ऐसी दिक्कत हो गई थी, पारिवारिक दिक्कत, उस भाई ने मैं प्रेरित किया और बहुत ज़्यादा गौ माता के प्रति भी बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। तो मैंने जो मेरी आईडी थी, नाम नंबर सब कुछ, उसके साथ भी गोपुत्र लगा दिया था। ये 5 साल हो लिए मैंने। 5 साल से आप गौ सेवा कर रहे हैं? हाँ, और जो रेगुलर सेवा चली है, ये जो लॉकडाउन लग गया ना, तो इसमें सब अपने घरों के अंदर हो गए थे भाई। तो ये जो बेसहारा है, गौ माता होगी, कुत्ते हो गए, बिल्ली होगी, कोई भी बेसहारा पशु, व्यक्ति, पक्षी कुछ भी हो गया, तो लॉकडाउन में सब अपने घरों के अंदर थे भाई। बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मन में एक नई पहल चालू हुई। फिर जो भाई पहले मैं अपना गांव में कर लिया करता, छोटी मोटी कर लिया। फिर यहाँ में के थे भाई, वो भी अच्छे सेवक भाई हैं। एक दीपक भाई है, एक मोनू भाई है। फिर वो भाई मिले, वो मेरी टीम में मेरे साथ एकत्रित हो गए भाई। तो फिर मेरे को मेरी टीम ही बना ली मैंने। अब हमने पूरे मैम 24 के इलाके में निःशुल्क, किसी से कोई दान चंदा, न कोई हमारी ब्रांच है, न कोई हमारी पर्ची है, न कोई हमारी कोई अकाउंट नंबर है। हम किसी अपने आप के सहयोग से, अपनी मेहनत से पूरे जो मैम 24 है उसको अपने अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। बेसहारा पशु, एक्सीडेंटल पशु कुछ भी होया, कोई भी पशु होया, ये नहीं कि गौ माता, हम सभी को, ठीक है, तो उसको संभाल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। 2-3 भाई मैम हैं, वो मेरी टीम में पूरा सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जहाँ भी देखते हैं कुछ न कुछ स्वार्थ निहित होते हैं जब भी कोई आदमी काम करने के लिए निकलता है। लेकिन जहाँ ये स्वार्थ की बात आती है कि लोग गौ माता के नाम पर सिर्फ चंदा जुटाने का भी काम करते हैं, लेकिन इस तरह के इंसान भी हैं कि जो अपनी जेब से खर्च करके गौ माता की सेवा करते हैं। रमेश भाई, पिछले 2-3 दिन से मैं एक चर्चा और सुन रहा हूँ कि जैसे हरियाणा के जो लोग गायक हैं, स्टार हैं, हरियाणवी गायक हैं, वो भी एक बात बता रहे हैं कि आप 25 तारीख से दिल्ली पदयात्रा पे जा रहे हैं। वो क्या प्रोग्राम है? हाँ जी भाई जी, ये 25 तारीख से जो मैम का ऐतिहासिक 24 चबूतरा है,
उससे मैं अपनी वहाँ से आशीर्वाद लेके अपने बड़े बूढ़ों का, हमारे जो गोरक्षा दल के अध्यक्ष जी हैं योगेंद्र आर्य जी और आज़ाद आर्य जी, भाई संजय परमार जी रोहतक से हैं जो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर जगदीश मलिक जी, ये सभी आमंत्रित कर रखे हैं, सभी आएंगे। और पूरे हरियाणा के जो सेवकों की टीम है ना वो 24 चौतरे पे इकट्ठे होंगे। यहाँ से मैं उनका आशीर्वाद लेके नंगे पैर पैदल यात्रा मोदी जी के पास जाऊँगा। भाई विषय क्या रहेगा इसका? विषय भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गोचर भूमि जो भारत में है वो खाली करो, बिल्कुल ठीक है, और भारत को गो हत्या मुक्त देश बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा भाई मोदी जी अब तो सुनने लगे रहे हैं, किसाना की सुन ली तो क्या पता हमारी भी सुन लें। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो भी बैठे हैं, उनने भी ज्ञापन सौंपे हैं, क्या पता अब हमारा टाइम आ गया वो सुनने का। तो अब मोदी जी को अपने है ना खून से पत्र लिख के एक पत्र भेंट करेंगे। बिल्कुल, खून से पत्र लिख के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी भाई मेसासी सर की। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे को भी याद आ गई, एक संत गोपाल दास जी होते थे जिन्होंने सरकार से मांग की थी कि गोचर भूमि को खाली करवाया जाए। वो पता नहीं कहाँ, अब वो चर्चा में नहीं है, पता नहीं उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की एक मांग उठाई थी जो रमेश भाई कह रहे हैं कि इस तरह की मांग रहे हैं। तो रमेश भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ की, आप गौ माता के प्रति इतना समर्पित हैं। अब भाई समर्पित तो क्या है भाई, नुए माना हाँ इब लोग दारू सुल्फे गांजा समैक नशे कर रहे हैं, वो भी तो रोज़ का 500-400 रुपये खर्चा कर रहे हैं। ये जो नेता राजनेता हैं वो इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं इलेक्शन में लड़न खातर, हम तो सेवा के लिए हैं। जिस दिन गोज में पैसे कम हो उस दिन गाड़ी का तेल कम फूक लेवा भाई, ऐसा राम कम कर लेवा, अपना सेवा पूरी रखा। हाँ तो लोग तो अपनी सेवा, हम तो अपनी सेवा में लगा रहे हैं, लोग अपने वाई हाथ के भी तो खर्चे कर रहे हैं, शौक भी तो पूरे कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक है, हमारा शौक तो यही है घर में गौ माता रखना और गौ माता अच्छी तरह से सुरक्षित रहे और पूरे भारत में। और सब हमें ये करने की आज ज़रूरत नहीं होती, अगर हर हिंदू के घर पे, हिंदू मुस्लिम सब के घर पे पूरे भारतवर्ष में अगर एक एक गौ माता हर एक घर में हो तो न तो हमें ये यात्रा करने की ज़रूरत न है, हमें रोडों पर खड़े होने की। रात को भी तस्करों के साथ भी मुठभेड़ होती हैं, रात को गौवंश को मुक्त भी कराते हैं तस्करों से। तो अगर सबके घर में एक एक गौ माता हो जाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसे पौराणिक बातें हैं और जो हमारी जो माताएं हैं आज भी जो उम्र दराज जैसे 50-60 साल की उम्र में जो पहुंच चुकी हैं, और हम देखते भी आ रहे हैं कि सबसे पहले जब घर में खाना बनता था तो पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती थी, क्योंकि वो शुभ चिंतक बातें होती थी कि गौ माता को माता मान के उसके लिए एक रोटी निकालते ताकि परिवार में खाने वालों की वृद्धि हो और सुख शांति बनी रहे। तो रमेश भाई, जो देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए आप गौ माता के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहोगे? भाई अपना घर में एक के गौ माता बांधने की कोशिश करो भाई। और विशेष संदेश एक ये भी है भाई, 25 तारीख को जो मैम का ऐतिहासिक चबूतरा है उस पे आओ और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे करके यहाँ से विदाई करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचें और मेरे को आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, और मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं भी प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की बातों के ऊपर ध्यान कर, जैसे गोचरण भूमि को मुक्त किया जाए और गौ माता को जो है ना गौ माता का दर्जा स्पेशल भारतवर्ष में मिलना चाहिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।